रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करते हुए इसका नामांकन बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर करने की घोषणा कर दी और उस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरना समूह को अंधेरे में रखकर इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन कार्तिक उरांव से नामांकन से सरकार ने एक नई उम्मीद जगा दी है। आशा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी सोच को भी धरातल पर उतारेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आनंद फार्मिंग में सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इसका नामकरण बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर किया। अब हमें उम्मीद है कि बाबा कार्तिक उरांव के सपनों को भी धरातल पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बाबा कार्तिक उरांव ने 1967 में प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्म बदल लिया है उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया जाए। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इस सपने को जरूर साकार करेंगे। वैसे आज का उद्घाटन बड़े प्रश्नों को जन्म देता है। जिस तरीके से हड़बड़ी में उद्घाटन हुआ और जो सरना समूह इसका विरोध कर रहे थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको अगर कॉन्फिडेंस में लेकर करते तो बेहतर होता। तो ये उद्घाटन कर दिया गया है और नामांकन भी हुआ है और ऐसे में बीजेपी ने ये जरूर कहा है कि कार्तिक उरांव की सोच को धरातल पर उतारने की जरूरत है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया और अब कार्तिक उरांव ओवरब्रिज नामांकन की ये घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है। अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि सरना समूह को अंधेरे में रखकर इसका उद्घाटन किया गया। नामांकन करने पर सरकार से एक उम्मीद जागी है। कार्तिक उरांव की सोच धरातल पर उतारने की जरूरत मुख्यमंत्री ने बताई है। 372 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बना और ऐसे में इसका उद्घाटन हुआ। लगभग 2.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर की ये लंबाई बताई जा रही है। डोरंडा से कांटा टोरी बहु बाजार जाना आसान होगा। जाम के जंजाल से अब लोगों को राहत मिलेगी। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जाने में भी जाम नहीं मिलेगा। 3 से 4 मिनट में अब 20 मिनट की दूरी तय हो जाएगी। पुराने ओवरब्रिज के ऊपर से गुजर रहा एलिवेटेड कॉरिडोर 372 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन कर दिया है। अधिक देखिए, हमने देखा कि किस तरह से इस पर जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। गीताश्री उरांव उनमें से एक हैं जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सेदारी भी निभाई और अपनी बातों को भी रखा था। फोन लाइन पर हमारे साथ वो खुद जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीताश्री जी आपका न्यूज़ 11 भारत पर। आपको जोहार मेरा। गीताश्री जी, देखिए, आप लोगों ने कई बार इससे लेकर बातें कही और आपसे पिछले दिनों जब हमारी बात भी हो रही थी तो आपने कहा था कि उद्घाटन किन परिस्थितियों में होगा और उसके बाद परिणाम क्या आएंगे वो सरकार भी देखेगी, लेकिन इन सब के बीच अब कार्तिक उरांव ओवरब्रिज नामांकन की घोषणा भी कैसे देख रही है इसे? देखिए, ये तो इनकी राजनीतिक चाल है। मेरे पिताजी ने जिस उद्देश्य के साथ इस सरना स्थल का जो है अतिक्रमण मुक्त कराने का जो उद्देश्य था जी, उसका तो सम्मान नहीं रखा उन्होंने, सरकार के द्वारा नहीं रखा गया। और उसके अलावा क्योंकि उसका तो 10 फीट का अतिक्रमण भी हो चुका है ना, सरकारी अतिक्रमण, जो उसकी पावनता जो पवित्रता को पुनर्स्थापित करने के लिए उनकी जो भूमिका थी, पहली बात तो वो भंग हो गई। दूसरी, जो इस फ्लाईओवर के रैंप उतरने से जो लाखों लोगों को जो असुविधा होगी वहां पर पहुंचने के लिए जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जब ये रैंप नहीं था, ये फ्लाईओवर का कहीं दूर दूर तक ठिकाना नहीं था, उस समय भी यहाँ पर लोगों को संभालने में बहुत असुविधा होती थी। अब इसी सरना स्थल के जो है 10 फीट का जो है आपने सर्विस लेन में ले लिया और उससे सटा के जो आपने रैंप उतारा है। अभी तो इसी सरल में तो हमने देख लिया कि जो
4 स्लैब जो मुख्य द्वार तक के लिए हटाए गए थे, लोगों को कितनी असुविधा हुई। मतलब एक तो गेट ढंग का नहीं बना हुआ है, उससे लोग टकरा रहे थे वहां पर चढ़ने उतरने में। मतलब जो पहले जो एक पारंपरिक रूप से लोग जो शुरू से नाचते गाते वहां पर पहुंचते थे और नाचते गाते ही घोड़ा दल जो हमारे अंदर प्रवेश करते थे, उसका एक अलग ही जो है खूबसूरती थी, एक जो परंपरागत रूप जो हम लोग उसको कह सकते हैं, वो इसी बार हमने देख लिया भंग होते हुए। और वो परंपरा अब जल्दी ही टूट जाएगी, क्योंकि अब इस तरह की असुविधा जब होगी, इस तरह की परेशानियां जब होगी, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अब उसकी संख्या भी, जो शोभा यात्रा की संख्या घटती चली। गीताश्री जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले उद्घाटन की जो तारीख थी वो स्पष्ट नहीं थी। आपसे बात भी जब हो रही थी तब आपसे भी ये जिक्र जरूर किया जा रहा था कि उद्घाटन की तारीख अभी सामने नहीं है। उद्घाटन के लिए क्या कुछ तैयारियां होंगी वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अचानक से आज उद्घाटन कर दी जाती है बिना घोषणा से पहले। इससे क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ ये आरोप लगा रही है कि अंधेरे में रखकर, आदिवासी समाजों को अंधेरों में रखकर ये उद्घाटन किया गया है। आप क्योंकि उस आंदोलन में शामिल थी, उस झारखंड बंद का आह्वान में आप शामिल थी, तो आप कैसे देख रही हैं इसे? निश्चित रूप से सबको बड़े अंधेरे में ढक के रखा गया, जैसे पता नहीं क्या आतंक बम ये लोग करने वाले हैं, और बिल्कुल कान खबर नहीं थे। आप लोग जो पत्रकार लोग हैं, आपको क्या इस बात की खबर थी क्या? नहीं ना। मेरे ख्याल से जब उद्घाटन हो गया उसके बाद अचानक मुझे 2:30 बजे के बाद से लोगों के फोन आना शुरू हुए, कह रहे तो नाम से हो गया मैडम, अब तो बहुत बड़ा काम हो गया। मुझे पाकुड़ से सबसे पहले एक बार फोन आया, तो बोले बाबा के नाम से हो गया। मैं कहा, मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो फिर मैंने कहा कि बोले आप खुश नहीं है क्या? हम बोले खुश होने की क्या बात है इसमें, तो ये तो एक तरह से आपने अपमान कर दिया उनका। और तो गीताश्री जी, यहाँ पर एक सवाल जुड़ जाता है कि क्योंकि देखिए उद्घाटन तक का तो विरोध आप लोगों की तरफ से था, लेकिन अब उद्घाटन हो चुका है, अब आगे क्या? आगे तो जो है विरोध, ये देखिए इस राजनीतिक जो ये मूव जो हम कहेंगे पॉलिटिकल मूव, इसके पीछे का इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिनका नाम लोग इतना लेते हैं इस शोभा यात्रा से जोड़ के, इस सरना स्थल से जोड़ के, उनके नाम से ही कर दो, मांग ही उठनी बंद हो जाएगी। और ये जो हमारा अपने जिस भी नियत के तहत इन लोगों ने रैंप तमाम विरोध के बाद भी उतारा, वो विरोध भी खत्म हो जाएगा। आगे आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा गीताश्री जी? तो उनके नाम से हो गया है तो ये विरोध खत्म हो जाएगा। लोग अब ये मांग करना ही बंद कर देंगे, क्यों फिर उनकी जो है प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ये इनका जो है अपने विचार से जो है, मगर अगर वाकई में उनके लिए मन में सम्मान होता तो जो हम बातें शुरू कहते चले आए उस पे वो पहले ही इस पे वो अमल करते। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गीताश्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे गीताश्री उरांव जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर थी, और उनके पिता यानी कि कार्तिक उरांव जी के नाम पर इसका नामाकरण हुआ है, लेकिन ये साफ तौर पर ये खुद मान रही है इस चीज को कि इसे राजनीति का रंग देने की कोशिश की गई, और जो इस्तेमाल किया गया उनके पिता के नाम का वो आगे नहीं होने देंगी। ये इन्होंने बिल्कुल सरल और साफ शब्दों में कह दिया कि जो आंदोलन और जो बातें इनके तरफ से पहले रखी गई थी, आगे यही बातें यही मुद्दे जारी रहेगी। ये गीताश्री उरांव के बयान है, उनके साफ तौर पर उन्होंने जो बातचीत हमसे कही, ये साफ तौर पर ये जरूर सीधे आपको लिए चलते राजधानी रांची, संवाददाता दीपक उरांव भी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए फ्लाईओवर की सौगात तो मिल गई और रातों रात इसकी तैयारियां हो गई, उद्घाटन भी हो गया। पिछले 5 महीनों से हमने जो आदिवासियों की तरफ से आक्रोश देखी, रैलियां देखी, मशाल जुलूस देखी, झारखंड बंद तक देखा, उसका कोई असर नहीं हुआ सरकार पर। उद्घाटन हो चुका है, अब ऐसे में एक नया कह सकते हैं स्टंट जरूर देखने को मिला यहाँ पर, जब इसका नामांकन कार्तिक उरांव के नाम से कर दिया गया। गीताश्री उरांव के खुद पिता हैं, उन्होंने खुद हमसे बातचीत की। गीताश्री उरांव ये साफ तौर पर कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके पिता का यहाँ नाम का इस्तेमाल किया गया। दीपक,
जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए पुरजोर विरोध और काफ़ी विवाद के बीच जो है सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर बनकर तैयार ही नहीं हुआ, बल्कि आज विधिवत उद्घाटन भी हो गया और जिसके बाद शहरवासियों की जो सौगात है वो मिली है। सब शहरवासियों के इंतजार भी था कि वह फ्लाईओवर जो है शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं जाम से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जब फ्लाईओवर का जब उद्घाटन हो गया और फ्लाईओवर के ऊपर जब सरपट गाड़ियां दौड़ेगी तो कहीं ना कहीं शहर में जो ट्रैफिक का भार जो है वो उस काफ़ी हद तक जो है कमी आएगी, तो लोगों को राहत मिलेगी, ये तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो 4-5 माह से आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका जो है लगातार आंदोलनरत थे, लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे। बीतों दिनों जो है अप्रैल माह में जो है लगातार बड़े बड़े जो कार्यक्रम है वो आदिवासी समाज के द्वारा किया गया, मानव श्रृंखला बनाया गया, मुख्यमंत्री मंत्री और तमाम विधायकों का पुतला दहन किया गया, रांची बंद किया गया और कल जिस तरीके से झारखंड बंद किया गया, आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतर के सड़क को जाम ही नहीं किया बल्कि टायर जलाकर भी विरोध प्रकट किया। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद रातों रात जो है फ्लाईओवर का उद्घाटन की तैयारी ही की गई और तैयारी होने के बाद आज जो है विधिवत तौर पे उसका उद्घाटन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में जो नाराजगी पहले से थी वो आज भी जो है वो देखी जा रही है। आज आदिवासी समाज के द्वारा जो है खोखमा टोली जो एयरपोर्ट रोड पर है वहाँ से प्रतिवाद मार्च जो है वो निकाली जाएगी अब से थोड़ी देर बाद, जो बिरसा चौक तक जाएगी। और प्रतिवाद मार्च में खास तौर पे अगर बात करें तो कल जिस तरीके से रांची बंद करने के, झारखंड बंद करने के लिए जो हिनू चौक पर जो आदिवासी समाज उतरे थे उस पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था, तो उसके विरोध में और दूसरी तरफ जो फ्लाईओवर का जो उद्घाटन हुआ इसके विरोध में जो है आदिवासी समाज आज प्रतिवाद मार्च निकाल रही है। और जिस तरीके से आदिवासी समाज का जो एक अगुआ जो रहे हमारे बाबा कार्तिक उरांव, उनके नाम से जो है अब सिरमटोली फ्लाईओवर का नामकरण हो रहा है। तो इस बात को लेकर के जो है गीताश्री उरांव ने अपनी स्पष्टीकरण दे ही दिया है। लेकिन जिस तरीके से गीताश्री उरांव का पिता स्वर्गीय कार्तिक उरांव का नाम से फ्लाईओवर का अगर नामकरण होता है तो सरकार को लगता था कि जो आदिवासी समाज का जो रोष है वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन दीपक, ये रोष कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी खुद बातचीत हुई है गीताश्री उरांव से, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि अगर नाम का इस्तेमाल है तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद, क्या ये विवाद अब भी है? क्या इस विवाद का फलाफल निकला? क्या परिणाम स्पष्ट है? और क्या आदिवासियों में जो आक्रोश था वो थमेगा या और बढ़ेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।